हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। और जैसे कि आप जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए हुए थे और मैंने आपको ना दो टॉपिक्स मैंने आपको सिखा दिए हैं। भी सिंप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। और आज हमारी वीडियो नंबर 5 है ये, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की। और इसमें आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है ट्रेन के क्वेश्चन और टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, ठीक है। देखो दोनों चैप्टर ना आपके सेम ही होते हैं क्योंकि दोनों के अंदर जो कंसेप्ट आपका यूज़ होना है वो आपका एक ही कंसेप्ट यूज़ होता है, वो होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम रेशियो से भी बनाते हैं, स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करके भी बनाते हैं। तो देखते हैं भी हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या क्या आए हुए थे। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन उठा लिए हैं, ठीक है जी। चलिए, तो इसमें देखो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। दो चार बातें आप लोगों को बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला जान लेते हैं भाई। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वैसे सब बच्चे जानते ही होंगे भी, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से हमारे बाकी दो फॉर्मूले बन जाते हैं कि टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। अब इसमें ना हमें ध्यान रखना होता है सबसे पहले यूनिट्स का। हमें यूनिट्स कन्वर्जन का बड़ा ध्यान रखना होता है कि देखो आपस में वैल्यूज़ को ना आप तभी कैंसिल कर पाते हो जब आपकी यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हमें स्पीड गिवन होती है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, स्पीड अगर हमें गिवन होती है किसमें भाई, किलोमीटर पर आवर में अगर हमें स्पीड गिवन होती है तो, और आपको जो है ना डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा है, टाइम आपको सेकंड्स में दे रखा है और स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मन में ये भी आ सकता है कि सर 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो वो भाई इसलिए कर रहे हैं कि देखो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर और सेकंड में, किलोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है, 1000। आवर्स को अगर आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 3600। तो 1000/3600। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 5/18। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड गिवन होगी और आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते होगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो बातें तो भाई बहुत बेसिक हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि जनरली ना ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होता ही होता है। ट्रेन वाला जब भी क्वेश्चन आता है ना तो ये चीज़ें वहाँ पे अप्लाई जरूर होती है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी। चलिए, अब साथ में इसमें एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे कि अगर जब दो चीज़ें चल रही होती हैं, दो ट्रेन चल रही हैं भाई, दो ट्रेन देखो या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी या फिर वो क्या करेंगी, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर ट्रेन हमारी जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन अगर हमारी जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड होती है आपकी ऐड, ठीक है। जो भी दोनों की स्पीड होगी ना वो स्पीड क्या होगी, आपकी ऐड होगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और अगर हमारी ट्रेन जा रही होगी सेम डायरेक्शन में तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हमारी होती है माइनस, ठीक है। अगर ट्रेन हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो हमारी जो स्पीड है वो आपकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है जी। इतनी बातों का आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जितने भी हमने सॉल्व करने हैं तो उसमें ये सारी बातें यूज़ होंगी। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 से, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना 18/5 से। एग्जाम में ये गलती कभी कभी आप कर देते होगे कि जहाँ पे 5/18 लिखा है ना वहाँ 18/5 लिखाते होगे, ठीक है। तो इसको कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप देखो छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो छोटी वाली वैल्यू ही ऊपर आएगी। अगर आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब किलोमीटर पर आवर में तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी। तो इससे हमें याद रह जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जब दो चीज़ें जाएंगी तो देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें चलती है ना फास्ट निकल जाती हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे स्पीड क्या होती है उनकी, ऐड। और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जब हम सेम डायरेक्शन में क्रॉस करना धीरे धीरे करके क्रॉस कर पाते हैं तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है आपकी, माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। इतना बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। तो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए थे अब हम उसके ऊपर चलते हैं, चलिए देखते हैं।
ठीक है। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड आपको बता रखी है, क्रॉसेज अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे वर्ड देखा, भाई वर्ड हमारे पास आया सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए ना भाई सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ठीक है, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया, भाई जब सेम डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं तो स्पीड होती है माइनस, ठीक है। हमने क्या करना है, सिर्फ आपने देखो फॉर्मूला लिखना है कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें ये पता है भी, हमें तो ये फॉर्मूला आता है भी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें पता है भी जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, एक की स्पीड 60 है और एक की स्पीड 24 है, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में जाती है स्पीड -60 - 24 कितना हो गया भाई 36 किलोमीटर पर आवर में ये, ठीक है। डिस्टेंस हमें व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, ठीक है। डिस्टेंस जो है ना ट्रेन्स का वो आपका हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। हमें कंबाइंड लेंथ निकालनी है, ठीक है, दोनों की ट्रेन की मिलकर लेंथ आ जाएगी, डिस्टेंस हमें डी निकालना है। और टाइम आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में 30 सेकेंड्स। अब भाई यहाँ पे सेकंड्स में है, आंसर आपको मीटर में चाहिए तो यहाँ तो मीटर पर सेकंड में, इधर आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो मैंने आपको अभी बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटी वैल्यू पर आएगी, 18 से काट दिया 2 आ गया, 10 × 30 कितना हो गया 300। तो 300 मीटर जो है ना दोनों ट्रेन्स की कंबाइंड लेंथ आई है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया 300 मीटर, ठीक है जी। होपफुली पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 ट्रेन्स आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे वर्ड देख लो कौन सा आ गया। सबसे पहले तो उन्हीं चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ना भाई, सेम डायरेक्शन में स्पीड हमारी माइनस हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, यहाँ पे स्पीड आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो ये 2 बातें तो पहले पता होनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं एंड द फ्रंट ऑफ द 2 ट्रेन्स आर करंटली सेम लेवल पे है। एक की स्पीड आपको बता रखी है 10 मीटर पर सेकंड है और लेंथ भी बता रखी है 120 मीटर है। दूसरे की स्पीड आपको बता रखी है 15 मीटर पर सेकंड है और उसकी भी लेंथ आपको बता रखी है। तो कितना टाइम लगेगा इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। अब भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड आपको पता है, स्पीड को कर लो ऐड, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड, तो 10 + 15 कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में ये डिस्टेंस आपका 120 + 100, डिस्टेंस आपका ऐड हो गया, अभी कितना हो गया 220। डिस्टेंस ना आपका हमेशा ही ऐड होता है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब भी डिस्टेंस ऐड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे डिस्टेंस तब भी क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। और टाइम आपको निकालना है। अब देखो क्या हमें यहाँ पे कोई कन्वर्जन लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या हमें यहाँ पे कोई कन्वर्जन लगाने की ज़रूरत है, नहीं, हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इधर भी मीटर पर सेकंड में ही आपका मीटर में है, इधर भी मीटर पर सेकंड में है, आंसर भी मुझे उसी में चाहिए। तो बस टाइम आ जाएगा हमारे पास 220/25, 220/25 आप कैंसिल कर दोगे तो 8.8 सेकेंड्स हमारा आंसर, ठीक है। तो इतना सही क्वेश्चन था। देखो पहले क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए था सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो रही थी माइनस। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया मतलब उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन डाल देते हैं, एक में सेम डायरेक्शन वाला डाल दिया, एक में ऑपोजिट डायरेक्शन वाला डाल दिया, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी स्पीड भी ऐड हो गई, डिस्टेंस भी हमारा क्या होता है ऐड। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है लेकिन डिस्टेंस वहाँ पर भी ऐड ही होता है, ठीक है जी। चलिए तो बस ये हमारे पास टाइम आगे भी कितना लगेगा 8.8 सेकेंड्स, ठीक है। और मेरे करवाने से पहले आप लोग खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही देना है, उससे पहले कोशिश तो आपने करनी भी आपसे भी सॉल्व हो जाए, ठीक है जी। तो पहले आप किया करो। चलिए यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बेन मेक्स अ जर्नी इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में जर्नी कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में ही ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। पहले पार्ट में बताया गया स्पीड बता दी 30, टाइम आपको बताया गया कि 2 घंटे। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो फर्स्ट पार्ट में, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, 30 किलोमीटर पर आवर गया वो 2 घंटे, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, ही ट्रैवल फॉर 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट ट्रैवल किया एट स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से दूसरे वाले का भी डिस्टेंस निकाल लूँ, सेकंड पार्ट का भी। यहाँ पे उसने 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट्स को हम क्या कर लेंगे आवर्स में कन्वर्ट, क्योंकि ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में। आपने 15 से कैंसिल कर देना है तो मेरे पास ये कितना आ गया भाई 13/4, ठीक है। तो 13/4 आप निकाल लो भी, हमारे पास कितना होता है 4 × 12, ठीक है, 3.25 आ जाएगा, ठीक है। तो 3.25 किलोमीटर वहाँ से
60 किलोमीटर आपका यहाँ से, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया था ना, तो दोनों का एडिशन कर लो, 63.25 किलोमीटर। बस इतना ही पूछा था आपसे, ठीक है। तो देखो बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट हर चैप्टर का आता होगा, क्लियर होगा, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, तो कोई भी बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई की होगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं की होगी देखो वो तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो पहले पार्ट में उसने कहा कि 30 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर। दूसरे पार्ट में कहा 13 की स्पीड से सिर्फ 15 मिनट ही ट्रैवल किया, तो सीधा 15 इंटू 13 मत कर देना, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इधर किलोमीटर पर आर है तो यहाँ पे भी आवर्स में ही आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ 3.25 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, यहाँ पे 60 ट्रैवल हुआ, तो आंसर कितना बन गया, 63.25 किलोमीटर। क्लियर है पॉइंट, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। Varun can cover a certain distance in 1 hour 10 minutes by covering 3/4 of the distance at 5 km per hour। अब यहाँ पे बताया भी 3/4 डिस्टेंस आपका 5 की स्पीड से ट्रैवल हो रहा है एंड द रेस्ट एट 6 किलोमीटर पर आवर, और बाकी जो ट्रैवल हो रहा है वो आपका 6 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं अगर डी है, आपको देखो ये हमें ना दोनों का मिला के टाइम आपको बता रखा है, अभी टाइम लगता है 1 घंटा 10 मिनट। हम ऐसे लिख लेते हैं, टाइम 1 प्लस टाइम 2, दोनों से मिलाकर टाइम 1 घंटा 10 मिनट। देखो 1 घंटा 10 मिनट को आप कैसे कन्वर्ट करते हो, 1 आवर 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 60, तो 6 1 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7/6, ठीक है। तो हमारे पास टाइम जो दोनों को मिलाकर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7/6 आवर्स, ठीक है। 1 आवर 10 मिनट्स था, 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60, तो 6 1 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7/6 आवर्स, कि दोनों से मिलाकर जो उसको टाइम लगता है वो 7/6 आवर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू कितना, 7/6 आवर्स, ठीक है। तो पहले आपको बताया गया कि वो कवर करता है 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। पहले डिस्टेंस का कितना पार्ट भाई, 3/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर रहा है, और कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 5 की स्पीड से। फिर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास कितना बचा, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 6 की स्पीड से, और दोनों से मिलाकर जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, 7/6 आवर्स। अब इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो हमें बनानी आनी चाहिए। अब ये मत समझना ये बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत ही छोटी कैलकुलेशन है। देखो 5/1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। 5/1 जब ऊपर जाएगा तो 1/5 बनेगा, तो 1/5 मतलब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखोगे 3/20d, ठीक है। आप लिखोगे 3/20d। जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये 6/1 मतलब 1/6 बनेगा, तो आप क्या लिखोगे, 1/24d इज इक्वल टू कितना, 7/6, ठीक है। तो 20 और 24 का हम एलसीएम ले सकते हैं भाई, 20 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा। तो 20 × 6 और 6 3 18d आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। 24 5 5d आपको यहाँ से मिल गया, इक्वल टू कितना हो गया, 7/6, ठीक है। इक्वल टू में क्या होता है, नीचे से नीचे आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल, ठीक है। 6 से आप इसको काट दो, 6 से काट दो, कितना आ जाएगा, 20, तो 20 × 7 कितना हो जाएगा, 140, और यहाँ पे कितने 23d, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, 140 अपॉन हमारे पास कितना होगा, 23, तो 23 6 138, तो 6.08 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर हमारे पास बन जाएगा ए ऑप्शन। हाँ जी, बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो काम, इसको अब ज़्यादा काम मत समझना, ठीक है। ये थोड़ा बहुत काम होता है, आपको पता होना चाहिए, इतना तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब हमें देखो क्या दे रखा था कि टाइम 1 प्लस टाइम 2, वरुण कैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर 10 मिनट्स, ठीक है। टोटल 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं वरुण को, मतलब, और आधा पार्ट वो 5 से ट्रेवल कर रहा है, और कुछ पार्ट आपको वो क्या कर रहा है, 6 से ट्रेवल कर रहा है। तो हमने कभी टाइम 1 प्लस टाइम 2 मिलाकर 7/6 आवर्स है, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया 7/6 आवर। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। डिस्टेंस पहले 3/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर हो रहा था, कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से। 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर होता है कितनी स्पीड से, 6 की स्पीड से। 5/1 ऊपर जाके क्या बनेगा, 1/5, ठीक है। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 3/20 हो जाएगा। 6/1 ऊपर जाके क्या बनेगा, 1/6, तो 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा।
20 और 24 का एलसीएम लिया 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18D, यहाँ पे 5D, यहाँ पे 7/6, 6 से काट दिया 20, 20 इंटू 7 कितना होता है 140, तो 140/23, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 6.08 किलोमीटर। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये बनाओ, काफ़ी बार आ जाता है स्टॉपेज टाइम वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस को छोड़कर स्पीड ऑफ बस इज 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर स्टॉपेजेस पे कहीं भी ना रुके, ठीक है अगर ट्रेन आपकी कहीं पे भी नहीं रुकती है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहने वाली है 70 किलोमीटर पर आवर। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, अगर स्टॉपेजेस ले लेकर वो चलती है तो तब उसकी स्पीड कितनी होने वाली है 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, आपको बताना है भाई 1 घंटे में जो बस है वो कितनी देर के लिए स्टॉप पे रुकती है। ठीक है, अब देखो जब वो बिना रुके जा रही थी तो वो 70 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में 70 किलोमीटर कवर हो रहा था। अब जब वो रुक रुक के जा रही है तो 1 घंटे में कितना कवर हो रहा है 56 किलोमीटर पर आवर कवर हो रहा है। तो इसका मतलब पहले से कितना कम कवर हो रहा है। ये जो डिफरेंस आया वो आपका 1 घंटे में तो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वो 56 किलोमीटर पर आवर है ना, मतलब 1 घंटे की वजह से फ़र्क पड़ रहा है। तो 1 घंटे में कितने का फ़र्क पड़ा 14 का फ़र्क पड़ा। कहाँ से फ़र्क पड़ा 70 से। 1 घंटे में हमारा कितने का फ़र्क पड़ा 14 का। कहाँ से फ़र्क पड़ा 70 से। तो 14 जो है वो आपका 70 से फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो 14/70 कितना हो गया आपके पास 1/5। तो 1/5 आवर्स का आपके ऊपर क्या पड़ेगा फ़र्क। तो 1/5 आवर्स का फ़र्क पड़ा। ठीक है, और उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 मिनट। ठीक है जी, समझ पाए। तो स्टॉपेज टाइम वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने बस इतना करना होता है, भाई आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 70 थी। ठीक है, आपकी जो नई स्पीड है जो स्टॉपेज ले लेके बनी है वो कितनी बनी है 56 बनी है। ये आपका ना 1 घंटे की वजह से इतना फ़र्क पड़ रहा है। भाई 1 घंटे में पहले 70 किलोमीटर कवर होता था, अब 1 घंटे में कितना कवर हो रहा है 56 कवर हो रहा है। तो 1 घंटे में फ़र्क कितने का पड़ा 14 का। कहाँ से 70 से। तो 14/70 मतलब 1/5 आवर्स का मतलब कि फ़र्क पड़ता है, मतलब कि 1 आवर में। ठीक है, तो हमने उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या कर दिया 60। यहाँ से आपसे पूछा गया था बस स्टॉप पर आवर। ठीक है, इसी में ना वो आपसे पूछ सकता है पर आवर की जगह 2 आवर्स भी पूछ सकता है, 3 आवर्स भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर हमसे 2 आवर्स पूछा होता तो आप मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 आवर्स भी कर सकते थे। ठीक है, अगर आवर्स में आंसर निकालना होता तो मिनट्स में करना तो इंटू 60 तो फिर हम कर ही देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 1 घंटे का आता है, उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो 12 मिनट हमारा क्या हुआ स्टॉपेज टाइम। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ें। वापस से देखो ये तो बीच में आ ही जाता है ना। ठीक है, आप लोगों को देखो अब तैयारी अगर आप लोग कर ही रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि जो भी बच्चे रेगुलरली वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा होता है कि कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो न्यू स्टूडेंट्स को हमें बताना पड़ता है कि कोई भी बच्चा अगर मतलब कि क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन कोचिंग भी चल रही है। ठीक है, देखो ऑनलाइन तो मैं जितना हो सकता है सब इंस्पेक्टर के लिए आपको मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, जितने भी पिछले पेपर से क्वेश्चन आए हैं वो तो मैंने आपको सारे करवाने ही करवाने हैं, उसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा आपको करवा देंगे। ठीक है, लेकिन साथ में आप अगर कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो वो हमारे एकेडमी में आके ले सकते हैं। ये हमारा चंडीगढ़ एकेडमी का नंबर है, अगर आप चंडीगढ़ जाके पढ़ना चाहते हो तो वहाँ जाके क्लासेस ले लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारे बाकी सेंटर्स के नंबर हैं, मोहाली, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, गुरदासपुर, जलंधर। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी सेंटर के जिसके आप नियर बाय हो वहाँ पे आप जाके क्लासेस लगा सकते हो। और जो बच्चा अगर मोहाली के नियर बाय है, जो बच्चा अगर मुझसे पढ़ना चाहता है, तो अगर मुझसे अगर आपको पढ़ना है तो आप मोहाली वाले इंस्टीट्यूट में आके पढ़ सकते हो। ठीक है जी, और कुछ भी है। हाँ जी, जो बच्चे बिल्कुल ही मतलब कि आ ही नहीं सकते हैं, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, काफ़ी दूर हैं बच्चे, नहीं आ सकते हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं, तो अगर वो ऑनलाइन वीडियो कोर्स अगर ख़रीदना चाहते हो तो आप ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी खरीद सकते हो। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स का मतलब ऑल पंजाब जॉब्स के लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है, तो उसमें आपको पेड कोर्सेज़ का एक्सेस वगैरह वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसी को सिर्फ क्वांट का ही कोर्स चाहिए तो क्वांट का आप कोर्स ले सकते हो, और उसमें अगर आप कोड डाल दोगे अमित 500, अगर आप कोड डाल दोगे तो 500 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिर्फ अकेला अगर आपको पढ़ना है तो वो भी आप ले सकते हो वहाँ से कोर्स में से, और ये कोड डाल के आपको 500 रुपये कम भी हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, देखते हैं। अब एक बार खुद से कोशिश करो बनाने की पहले।
ट्राई करो कि बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 एथलीट्स फेसिंग ईच अदर, ठीक है, 2 एथलीट्स हैं, फेसिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। फेसिंग ईच अदर आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 50 मीटर के गैप पे खड़े हैं, ठीक है भाई, एक दूसरे से ये 50 मीटर के गैप पे खड़े हैं। दे स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ, अब इन्होंने भागना स्टार्ट किया, ठीक है, इन्होंने भागना स्टार्ट किया और एक जो पर्सन है वो भाग रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और जो दूसरा पर्सन जो है वो भाग रहा है कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ द स्टार्ट, 3 मिनट के बाद दोनों के बीच में कितना गैप रह जाएगा आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखो जो हमने कंसेप्ट सीखे अभी, स्पीड हम जानते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने सीखे। स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी 25, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18, ठीक है। डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम 3 मिनट का मतलब कितने सेकंड्स होते हैं, 180 सेकंड्स। समझ पाए? देखो 15 + 10, 15 + 10 स्पीड कितनी होगी, 25, कन्वर्ट करेंगे 5/18, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा, 3 मिनट में, ठीक है। मिनट्स को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60, 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस देख लो भी, डिस्टेंस दोनों ने कितना ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप काटोगे 10 आ जाएगा और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 125 × 10 कितना हो जाएगा, 1250 मीटर। तो दोनों ने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया ना मिलकर, वो तो ट्रैवल किया 1250 मीटर, और 1250 मीटर होता है 1.25 किलोमीटर, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा ये निकालता है ना, वो 1.25 किलोमीटर यहाँ पे मार्क कर देता है, और 1.25 किलोमीटर मार्क करते ही आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। डिस्टेंस दोनों ने मिलकर 1250 ट्रैवल किया है, लेकिन आपसे ये पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। देखो यहाँ से ये चला, ठीक है, इधर को जा रहा है, यहाँ से ये आपका इधर को जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ने यहाँ तक मतलब कि एक बार 50 मीटर तो ये कवर किया ही होगा ना, यहाँ पे कवर करने के बाद मिलने के बाद एक दूसरे से दूर हुए होंगे ये, तो वो वाला 50 मीटर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -50 करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 1200 मीटर, इसका मतलब 1.2 किलोमीटर। हाँ जी, समझ पाए इस बात को। तो बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम में 1250 मीटर मार्क कराए थे, ठीक है, और अगर आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो हो सकता है शायद आपने भी यही मार्क कर दिया हो। बताना मुझे ज़रा, ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो कि आप लोगों ने 1.25 किलोमीटर मार्क किया था कि 1.2 किलोमीटर, ठीक है। इस बात को समझो, दोनों ने 3 मिनट में मिलकर 1250 मीटर ट्रैवल किया है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन हमें बताना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ से इन्होंने भागना स्टार्ट किया था ना, देखो ये जो इनके बीच में गैप था ये 50 मीटर का गैप था, तो पहले तो इन दोनों को मिलकर ये 50 मीटर का गैप ट्रैवल करना पड़ा होगा। मान लो 30 इसने भागा, 20 उसने भागा, उसके बाद वो उधर जा रहा है और उसके बाद वो उधर जा रहा है, तो गैप तो फिर बाद में ही बना ना आपका, ठीक है। वो 50 मीटर कवर करने के बाद फिर गैप स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है। तो वो 50 मीटर हमें क्या कर देने हैं, कम कर देने, तो 1200 मीटर हमारा मतलब 1.2 किलोमीटर क्या होगा आंसर, ठीक है जी, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक और गैप वाला क्वेश्चन आ गया, ये थीफ कांस्टेबल वाला। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आता है भी, ठीक है, थीफ और कांस्टेबल वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। वो कह रहे हैं देयर इज़ अ 200 मीटर गैप बिटवीन अ थीफ एंड अ पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, 200 मीटर का गैप है थीफ में और पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। पुलिस देन द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द कांस्टेबल चेजेस हिम, ठीक है, चोर ने भागना शुरू किया और पीछे से पुलिस को पकड़ना शुरू करेगी। मान लो पुलिस यहाँ पे है, थीफ यहाँ पे है, और दोनों के बीच में 200 मीटर का क्या है, गैप है, ठीक है। पुलिस यहाँ पे है, थीफ आपका यहाँ पे है, दोनों के बीच में गैप कितने का हो गया, 200 मीटर का। अब हुआ क्या, पुलिस ने भी भागना स्टार्ट किया और चोर ने भी भागना स्टार्ट किया, ठीक है। द थीफ रन एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, जो थीफ है वो 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, और जो हमारी पुलिस है वो 11 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है। इसका मतलब जो हमारी पुलिस है वो चोर से क्या करती है, तेज़ भागती है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद दोनों के बीच में कितना गैप रह जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो थीफ है वो आपका 10 से भाग रहा है, पुलिस आपकी 11 से भाग रही है, तो इसका मतलब पुलिस तेज़ भाग रही है। कितना तेज़ भाग रही है, मतलब जितना चोर भाग रहा है 10 उतना तो भाग रही है, प्लस 1 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा भी भाग रही है उससे, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर ये चोर से क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा भाग सकती है।
जब उससे एक्स्ट्रा भागेगी तभी तो उसको पकड़ पाएगी। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर उस चोर से ज़्यादा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, इसका मतलब हो गया 60 मिनट में 1000 मीटर उससे तेज़ भाग सकती है पुलिस। ठीक है, 60 मिनट में अगर 1000 मीटर डिस्टेंस उससे एक्स्ट्रा कवर कर सकती है, आपको तो ये बताना है दोनों के बीच में 6 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस होगा। तो अगर 60 मिनट में 1000 मीटर एक्स्ट्रा कवर होता है तो इसका मतलब 6 मिनट में सिर्फ कितना एक्स्ट्रा कवर होगा, 100 मीटर। तो 200 मीटर में से 100 मीटर का अगर कवर कर लिया गया तो आपके पास बचा भी डिस्टेंस कितना, 100 मीटर। तो 100 मीटर हमारा क्या होगा, आंसर। हाँ जी, बताइए समझ पाए इस बात को। दोबारा मैं आपको एक बार समझाया तो देखो, पुलिस भी भाग रही है, थीफ भी भाग रहा है। पहले दोनों के बीच में था गैप 200 मीटर का, पहले देखो दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप है। अब पुलिस अगर भाग रही है उसको पकड़ने के लिए, दोनों के बीच में गैप कम होता जाएगा ना। देखो भाग तो चोर भी रहा है, लेकिन पुलिस उससे तेज़ भाग रही है। ठीक है, चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से, पुलिस भाग रही है 11 की स्पीड से। 11 की स्पीड मतलब 10 + 11, मतलब जितना चोर भाग रहा है तो उतना तो पुलिस भी भाग ही रही है ना, प्लस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भाग रही है। तो एक्स्ट्रा कितना भाग रही है, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर भागती है 1 घंटे में, एक्स्ट्रा वाला पार्ट। तो इसका मतलब 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 1000 मीटर चोर से ज़्यादा तेज़ भाग सकती है। तो इसका मतलब 6 मिनट में कितना तेज़ भागेगी, 100 मीटर। तो 6 मिनट में उसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। उनके बीच में गैप था 200 मीटर का, तो अगर 100 मीटर ट्रेवल कर लिया तो बचा कितना, 100 मीटर। तो 100 मीटर हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। चलें आगे। इफ़ ए कार रन्स 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। ठीक है, कार के बारे में आपको बता भी 30 किलोमीटर 30 मिनट में। तो यहाँ से आप लोग स्पीड निकाल सकते हो, पहले यही निकाल लेते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। 30 किलोमीटर 30 मिनट में, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 60, 60 ऊपर चला जाएगा, 30 से 30 कट गया, स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। पहली लाइन से ही हमने स्पीड निकाल ली भाई। वो कह रहा है कि कार जो है ना 30 किलोमीटर जाती है 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में। ये तो आप वैसे भी सोच सकते हो, आधे घंटे में अगर 30 किलोमीटर कवर किया तो 1 घंटे में कितना कवर किया, 60 किलोमीटर। इसका मतलब कार की स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप ओडली भी बना सकते थे। एंड देन द स्पीड इज इंक्रीज बाय 50%। स्पीड को फिर 50% बढ़ा दिया गया। देखो पहले अगर 60 किलोमीटर पर आवर थी, 60 का 50% कितना होगा, 30। तो 60 + 30, अब जो स्पीड है, अब कार की स्पीड कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कार की स्पीड कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। एंड इट रन्स फॉर अनदर 2 आवर्स, और वो 2 घंटे चली है। स्पीड बढ़ाने के बाद वो 2 घंटे और चली है, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर इंटू 2, तो इसका मतलब 180 किलोमीटर उसने यहाँ पर क्या कर लिया, ट्रेवल। ठीक है, देन व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दीज 2.5 आवर। तो ये 2.5 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया, 2 घंटे में कितना ट्रैवल किया, 180 किलोमीटर। और आधे घंटे में आपको ये पहले बता ही रखा था 30 मिनट में कितना ट्रैवल करती है, 30 किलोमीटर। तो 180 + 30, ठीक है, 180 + 30, तो कितना ट्रैवल किया भाई, 210 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, देखो स्पीड आपको बता रखी है, स्पीड हमने मतलब फाइंड की, 30 किलोमीटर ट्रैवल होता है 30 मिनट्स में। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 60 करोगे तो इंटू में 60 चला गया, तो आपके पास आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अदरवाइज तो मन में भी आप कर सकते हो, अगर 30 किलोमीटर आधे घंटे में ट्रैवल होता है तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल होगा, 60। ठीक है, तो स्पीड हो गई 60। स्पीड को 50% बढ़ाना था, तो 60 + 30 कितना हो गया, 90, 50% बढ़ा दिया। 90 किलोमीटर चली है वो 2 घंटे तक, तो 180 किलोमीटर तो ये चला। और उसने पूछा कि 2.5 घंटे में टोटल कितना ट्रैवल किया, और आधे घंटे में पहले कितना ट्रैवल किया था, 30। तो 180 + 30 कितना हो गया, 210। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, कोशिश खुद से भी कर लिया करो भी पहले क्वेश्चन बनाने की, कि देख लो आप लोग कैसे बना रहे हो। चलिए बनाया, ट्राई कर लिया होगा। देखो आपको बताया गया इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। ठीक है, अभी जो है ना वो 2 घंटे क्या कर रहा है, ज़्यादा ले रहा है समीर से। ठीक है,
इफ़ अभय डबल हिज स्पीड, ठीक है, अभय की स्पीड को अगर डबल कर दिया जाता है, देन ही विल टेक 1 आवर लेस देन समीर, तो उसको क्या लगेगा कि 1 घंटा उसको समीर से क्या लगेगा, कम लगेगा। तो अभय की स्पीड क्या करनी है, आप लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। कोशिश करो, देखो अपने आप लोगों को पहले बनाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। एक बार पहले कोशिश तो किया करो, ठीक है। वीडियो आप लोगों ने कर लेनी है पॉज, ठीक है। पहले किया करो वीडियो पॉज, और पॉज करने के बाद फिर एक बार बनाने की कोशिश किया करो भी आपका आंसर क्या बन रहा है, ठीक है। कोशिश करके देखो एक बारी कि क्या बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, मैंने तो करवाना ही है, ठीक है। देखो अभय की जो स्पीड है ना, हमें अभय के बारे में बताया गया, इफ़ अभय डबल हिज स्पीड, ठीक है, अभय की स्पीड को अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है, स्पीड की हम बात कर रहे हैं पहले। अभय की जो स्पीड है ना वो 1 से कितनी कर दी गई, 2। अभय की स्पीड को अगर डबल कर दिया गया तो टाइम उसका इन्वर्स होता है। स्पीड और टाइम में रिलेशन कौन सा होता है, इन्वर्स। स्पीड की रेशियो अगर 1:2 है तो मुझे बताओ टाइम की रेशियो क्या बनेगी, 2:1। स्पीड की रेशियो अगर 1:2 है तो टाइम की रेशियो आपके पास क्या बनेगी, 2:1 बनेगी। देखो टाइम में गैप कितने का पड़ रहा है, पहले ना अभय को 2 घंटे ज़्यादा लगते थे समीर से, अभय को समीर से 2 घंटे क्या लगते थे, ज़्यादा लगते थे। जब हमने स्पीड को डबल कर दिया तो उसको समीर से 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। पहले 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो जो टोटल गैप हो गया ना 2 घंटे प्लस 1 घंटे, टोटल गैप कितने का हो गया, 3 घंटे का। तो टाइम में गैप हो गया 3 घंटे का, टाइम की रेशियो में गैप कितना हमारा, 1 रेशियो का। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आवर्स। तो 2 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 आवर्स, ठीक है। तो 2 रेशियो हम निकाल लें कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। मतलब अभय को कितना टाइम लगता है भाई, 6 घंटे लगता है अभय को, 6 घंटे। कितना ट्रैवल करने में, 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो 60 डिवाइड बाय 6, तो अभय की स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी बताइए, समझ आया सभी को। दोबारा आप देख लेते हैं एक बारी। देखो इन कवरिंग ए डिस्टेंस 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर आपको कवर करना था। अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर, अभय को ना पहले समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते थे, भाई धीरे चलता होगा, ठीक है, तो उसको अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे। हमने क्या कर दिया भाई, अभय को हमने क्या पिलाया, रेड बुल, ठीक है। अभय ने जब रेड बुल पिया तो उसकी डबल हो गई स्पीड, उसकी स्पीड डबल हो गई और वो उससे समीर से भी 1 घंटा पहले पहुंच गया। पहले उसको 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब वो 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो टोटल गैप जो उसका टाइम का पीरियड वो कितने का है, 3 घंटे का। तो हमने कहा भाई अभय की स्पीड को डबल कर दिया गया, अभय की स्पीड डबल हो रही है तो टाइम उसका इन्वर्स, स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। तो टाइम में गैप 1 रेशियो का, वैसे टाइम में गैप कितने का हुआ, 3 घंटे का। तो 2 रेशियो इसका ओरिजिनल वाला 6 घंटे हो गया। तो अभय की स्पीड 60 किलोमीटर 6 घंटे में ट्रैवल हो रहा है, तो कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। ये बनाओ। ये वाला क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा ऐसा दिया था कि अगर हम इसमें इक्वेशंस वगैरह बनाने जाएंगे तो, क्योंकि इसमें इक्वेशन ही बनती है, इक्वेशन बनाने जाएंगे थोड़ी सी लेंथ इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना होता एग्जाम में, नहीं तो फिर आप बनाते ही रह जाओगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो ऑप्शन के साथ, ठीक है। पहले आप लोगों ने खुद से कोशिश कर लेनी है भी क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, फिर आपको मैं बता ही रहा हूँ। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वर रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम होगी बैड वेदर की वजह से। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, अब स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, तो भाई टाइम पहले से कितना ज़्यादा लगा उसको, 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन जो फ्लाइट की है वो मुझे निकालनी है। तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से उठाया करो जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, ठीक है। देखो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, दे रखा है। अगर मैं ऑप्शन से पहला ऑप्शन उठा के चलता हूँ भी 1 आवर, ठीक है। 600 किलोमीटर अगर 1 घंटे में ट्रैवल होता है तो ओरिजिनल स्पीड आ गई 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गई ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। अब उसने कहा कि स्पीड को अगर मैं 100 से कम कर दूं तो टाइम पहले से आधा घंटा ज़्यादा लगना चाहिए। तो देखो स्पीड को हमने 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, तो स्पीड को हमने कर दिया 500। यहाँ पे तो बाई चांस दोनों जगह पे सेम आ रहा है ना, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। 600 किलोमीटर डिस्टेंस वाला था, यहाँ से आपने स्पीड निकाली 600 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे 600 किलोमीटर जो है ना, 100 की स्पीड मेरी कम होगी तो मुझे 500 से ट्रैवल करना है। तो मुझे 500 से ट्रैवल करना है तो मेरे पास ना यहाँ पे बनना चाहिए था 1.5 घंटा,
लेकिन क्या 6/5 1.5 आवर बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि मुझे 30 मिनट क्या लगने चाहिए, ज़्यादा लगने चाहिए ना। तो इसका मतलब ये जो है हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो 600 किलोमीटर पहले 1 घंटे में अगर ट्रैवल होता था, ठीक है, ऑप्शन से उठाया हमने, तो हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड आ चुकी है। लेकिन वो कह रहा है कि अब अगर स्पीड को 100 से कम कर दिया जाए, तो 600 किलोमीटर आपका ट्रैवल हो रहा है, आप 100 की कम स्पीड कर दी 500 से, तो आपको 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो अगर पहले 1 घंटा लगता था तो अब यहाँ पे 1.5 घंटा आना चाहिए था। अगर यहाँ पे 1.5 घंटा आ जाता तो मैं कहता भी ये ऑप्शन मेरा क्या है, आंसर है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं बना, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, हम इसको हटा दो ऑप्शन को, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ भाई 600 किलोमीटर हमारा 1.5 कितना होता है भाई, 3/2, 1.5 कितना होता है, 3/2, 3 नीचे आएगा, 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 400 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी ओरिजिनल स्पीड, ठीक है भाई, कि पहले हम इस स्पीड से ट्रैवल करते थे। अब अगर स्पीड को, अब आपको समझ में आ जाएगा, देखो पिछले में सेम था ना, तब आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे देखना ध्यान से। 600 किलोमीटर पर आवर 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा मतलब 3/2 आवर्स में, तो इसका मतलब पहले आपकी स्पीड थी 400, ठीक है, ओरिजिनल 400। स्पीड को 100 से कम कर दिया। अगर स्पीड को मैं 100 से कम कर रहा हूँ, तो जितना पहले आपको टाइम लगता था, अब उससे आधा घंटा ज़्यादा लगना चाहिए। तो अब 600 किलोमीटर ट्रैवल करना है, स्पीड को 100 से कम कर दिया, तो अब हमने 300 से ट्रैवल करना है। तो पहले 1.5 घंटा लगता था, तो अब 2 घंटे आना चाहिए, और 2 घंटे आ रहा है, तो इसका मतलब कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर। हाँ जी, बताइए, बात समझ में आ रही सभी को? क्लियर हो गया पॉइंट कि आपने क्वेश्चन कैसे बनाना है? एक बार मैं दोबारा देखो, आपको बताता हूँ भाई। 600 किलोमीटर पहले ट्रैवल किया जाता था, हमने कहा अभी 600 किलोमीटर अगर आप 1.5 घंटे से ट्रैवल कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी स्पीड थी 400 किलोमीटर पर आवर। तो पहले मैं 400 किलोमीटर पर आवर से जाता था। आज मौसम ख़राब होने की वजह से हमारी स्पीड 100 से कम हो गई है, तो मुझे पहले से आधा घंटा ज़्यादा लगना चाहिए। तो जहाँ आपको 1.5 घंटा लगता था ना, वहाँ पे आपका 2 घंटे आना चाहिए। तो 600 किलोमीटर 100 की स्पीड कम, मतलब कितने से, 300 से ट्रैवल हो, तो कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो पहले से आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो गया, 1.5 आवर्स, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। ओ थैंक यू वाला आगे भी। तो भाई मुझे बता दो, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, और वीडियो को लाइक वगैरह करना, ठीक है, वो तो चलो आपकी इच्छा है कि आप लोग लाइक वगैरह करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, कमेंट करते चलो, ठीक है। जैसा भी, जिसका भी जो भी इच्छा करता है, ठीक है, वो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन मैंने उठा लिए थे, शायद 10 ही क्वेश्चन थे पूरे, मैंने सभी पेपर्स में देख लिया था, तो जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारे ले आया था, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई एक नेक्स्ट चैप्टर में उठा के उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके नंबर हैं भी, कोई भी अगर आपको क्वेरी किसी भी पूछनी है, किसी भी जॉब के रिगार्डिंग आप लोग पूछना चाहते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए और इतनी देर तक बने रहने के लिए। थैंक यू।